गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइमन एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है जियोग्राफी का। और भूगोल यानी जियोग्राफी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरों के भीतर जो जलाकृतियां हैं उनके बारे में। महासागरीय जल और उनके अंदर जो स्थलाकृतियां हैं, यानी कि इसको हम महासागरों के बीच जो उच्चावच हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। रिलीफ्स ऑफ द ओशन फ्लोर, महासागर अंदर से कैसे दिखते हैं। जैसे महाद्वीपों पे मैदान है, खाइयां हैं, पर्वत है, पठार हैं। इसी प्रकार की सारी जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं, स्थलाकृतियां हैं, वो महासागरों के भीतर भी पाई जाती हैं। जो महासागर ये अधस्थल है उसको मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसकी गहराई 150 से 200 मीटर है और इसकी जो ढाल है, स्लोप है, वो 1 डिग्री होती है। और ये कुल महासागरीय जल क्षेत्र का 7.5% कवर करता है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इनमें बेसिकली रेता, बजरी और खनिज तेल पाए जाते हैं। विशाल भंडार है ये, मछली पालन के लिए भी यूज होते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप। इनकी जो डेप्थ है वो 200 से 300 मीटर होती है, स्लोप 2 से 5 डिग्री रहता है और एरिया जो है टोटल महासागरों का 8.5% है। सबसे ज्यादा विस्तार जो है अटलांटिक में है जिसमें 12.4% कॉन्टिनेंट स्लोप्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो गहरे समुद्री भाग है यानी कि डीप सी प्लेन्स है, मैदान जो है, इनकी डेप्थ होती है 3000 से 6000 मीटर और ये सबसे अधिक 75.9% एरिया कवर करते हैं कुल समुद्री क्षेत्र का। इन मैदानों का सबसे अधिक विस्तार जो है वो प्रशांत महासागर में है। देन लास्ट आता है महासागरीय गर्त यानी कि ओशन डीप एंड ट्रेंचेस, यानी खाइयां जो हैं और उनमें भी जो सबसे गहरे पॉइंट होते हैं। ये 7% हैं। सबसे अधिक जो एरिया है वो पैसिफिक में है, 32 यहाँ पे ट्रेंचेस हैं। सर्वाधिक गहरा स्थान जो है वो मरियाना ट्रेंच है और उसमें चैलेंजर डीप जो है वो सबसे अधिक गहरा पॉइंट है। अब इसमें देखिए कुछ और स्थलाकृतियां बनती है, जैसे महाद्वीपीय या मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशन रीजन्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बने होते हैं और इनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक होती है। ठीक है, ये दो पर्वत श्रृंखलाओं से बने होते हैं। उसके बाद आता है सी माउंट, समुद्री टीला। ये नुकीले शिखरों वाले पर्वत है। तो समुद्र के अंदर जो नुकीले शिखरों वाले, नुकीले शिखर याद रखना, पर्वत होते हैं उनको बोलते हैं सी माउंट या समुद्री टीला। लेकिन इनका जो ऊपरी भाग है वो महासागर की सतह पे नहीं पहुंचता है, तो ये पानी के भीतर ही होते हैं। बट इनका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है जिसे बोलते हैं समुद्री माउंट। इसी तरह दूसरा नेक्स्ट आता है हमारे पास कैनियंस, जलमग्न कैनियंस। कैनियन होती हैं घाटियां, जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा, जो वहाँ पे ग्रैंड कैनियंस है, उसी प्रकार की ये घाटियां बनी होती हैं। देन हमारे आते हैं सी गाउट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, समुद्री टीले की तरह होते हैं लेकिन इनके शिखर जो है स्पाट होते हैं। एग्जाम में इन दोनों के आने के ज्यादा चांस होंगे, सी माउंट और सी गॉट। सी माउंट नुकेले सिरे, सी गॉट चपटे सिरे। चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं, जलमग्न रहते हैं। ठीक है, और एक आता है प्रवाल द्वीप या अटॉल। ये बेसिकली मूंगे की चट्टाने हैं, प्रवाल द्वीप हैं। देन इस डायग्राम में आप इनको समझ सकते हैं कि जो महासागरीय नितल है वो कैसा दिखता है। महासागरीय ढाल है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, सॉरी मगन तट है जो सबसे पहले पढ़ा, जिसकी हाइट जो है 100 से 200 मीटर होती है। देन महाद्वीपीय ढाल जिनका स्लोप अधिक होता है। उसके बाद हमारे पास ये महासागरीय मैदान है, ये गर्त है। कटक हैं जो दो पर्वतों के बीच स्थित होते हैं। द्वीप है, द्वीप का सिरा जो है वो पानी से ऊपर हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई नुकीला पर्वत है लेकिन वो जल के अंदर ही है तो उसको सी माउंट कहते हैं। और अगर कोई ऐसा ही पर्वत है जिसका सिरा सपाट है, समुद्र के भीतर ही जलमग्न है, तो उसे हम कहते हैं
पीक आउट। तो ये था छोटा सा वीडियो, समुद्र के भीतर, महासागरों के भीतर की स्थलाकृतियां हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।